Hello बच्चों, let's read the following question. Question says define atomic mass unit. हमें क्या करना है? Atomic mass unit define करना है and electron volt को define करना है. Establish a relation between them and क्या करना है? उनके between relation establish करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question पे क्या key concept apply हो रहा है? Question में हमें एक तो क्या define करने को बोला है? Atomic mass unit. Atomic mass यूनिट. अब एटॉमिक मास यूनिट को डिनोट करते हैं AMU से एंड ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम. कौन सा एटम? एटम C612. अब यहाँ पे जो C है दैट मीन्स वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द कार्बन. कार्बन एटम के कौन सा कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 एंड एटॉमिक मास 12 है, उसका मास का 1/12th पार्ट जो होता है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो किलोग्राम में अगर हम लिखें तो इट इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 raised to power -27 किलोग्राम के इक्वल होता है. सेकंड हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको हम डिनोट करते हैं EV से. ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू, बेसिकली ये हमारे पास यूनिट ऑफ एनर्जी होता है. किसका यूनिट होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी. सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है. जब हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना होता है? एक्सेलरेट करवाना होता है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस. किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है. पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 1 वोल्ट. तो जो हमारे पास वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कितना वर्क डन हुआ? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी है हमारे पास. अब हमें क्या करना है? इनके बिटवीन रिलेशन ड्राइव करना है. रिलेशन बिटवीन atomic mass unit and electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एटॉमिक मास यूनिट के बिटवीन हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. तो वी विल यूज द आइंस्टाइंस एनर्जी रिलेशन दैट E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. तो E जो है वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में अगर मास सब्स्टिट्यूट करें तो किलोग्राम्स में 1.66 into 10 raised to power -27 हो जाएगा. C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल्स टू 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड होता है. तो यहाँ पे आ गया 3 into 10 raised to power 8 का हमारे पास स्क्वायर. तो इसको मल्टीप्लाई करके जो E है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -10 एंड यूनिट्स होंगे जाउल. नाउ 1 जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? 1.6 into 10 raised to power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं. तो अगर हमें एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है सो वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू 1.49 into 10 raised to power -10 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया? 1.6 into 10 raised to power -19 आ जाएगा. तो यहाँ से एनर्जी E जो है वो इक्वल आ जाएगी 931.25 into 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. और वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू 931.25 एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे. सो एनर्जी जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट में वो कितनी होती है? 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. तो इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल लिखा था हमने? 1.66 into 10 raised to power -27 किलोग्राम के इक्वल लिखा था. अब हम क्या करते हैं? इसको C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, C स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया? 1.66 into 10 raised to power -27 किलोग्राम मीन्स m. ऊपर बन गया mc स्क्वायर जिसका वैल्यू हमने अभी अभी निकाला E के इक्वल. सो वी कैन राइट 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू E जो हमने निकाला अपॉन में C स्क्वायर. सो E कितना है? 1 एटॉमिक मास यूनिट विल बी इक्वल्स टू E का वैल्यू हमने निकाला 931.25. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास इक्वल आ गया 931.25 अपॉन C स्क्वायर एंड इसके यूनिट्स हैं वो क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. So this is final relation between one atomic mass unit and electron volt. I hope you understood it well. Thanks.